हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्वांटिफायर्स। नो, ये हमारे पास एक बार डायग्राम बेस्ड सेट है जिसमें इंफॉर्मेशन है दैट एन ऑनलाइन ई कॉमर्स कंपनी रिसीव्स डेली इंटीग्रल प्रोडक्ट रेटिंग फ्रॉम 1 through 5 by the buyers. Now daily average is the average of the ratings given on that day, and the cumulative average is the average of all the ratings given on or before that day. ठीक है जी। तो जो रेटिंग मिल रही है वो इंटीजर्स में मिलती है 1 से लेकर 5 के बीच में। और किसी एक दिन की अगर एवरेज निकालनी है, दैट इज द सिंपल एवरेज ऑफ दैट डे। और क्यूमुलेटिव एवरेज मतलब उस दिन और उससे पिछले जितने भी दिन की रेटिंग्स है सबकी एवरेज जो बनती है, दैट इज अ क्यूमुलेटिव एवरेज। अब जो रेटिंग सिस्टम है दैट बिगेन ऑन डे 1 एंड द क्यूमुलेटिव एवरेज वर 3 and 3.1 एट द डे एंड ऑफ डे 1 एंड डे 2 रिस्पेक्टिवली। तो डे 1 की क्यूमुलेटिव मतलब अब देखो डे 1 ही है, उसमें क्यूमुलेटिव एवरेज है उस दिन की एवरेज सेम ही बात होगी। तो डे 1 की एवरेज वाज 3। डे 2 की एवरेज नहीं पता, बट डे 2 की क्यूमुलेटिव एवरेज, कहने का मतलब डे 1 और डे 2 की कंबाइंड एवरेज जो थी दैट वाज 3.1। और डे 2 की जो डिस्ट्रीब्यूशन है रेटिंग्स की, वो हमें यहाँ पे बार डायग्राम में दे रखी है। और डे 3 के लिए इंफॉर्मेशन आगे हमारे पास इन पॉइंट्स के अंदर दे रखी है। ठीक है जी। अब पहला क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी बायर्स गेव रेटिंग्स ऑन डे 1। डे 1 पे कितने लोगों ने रेटिंग दी है। देखो डे 3 का हमें पता है 100 बायर्स हैं। डे 2 के बायर्स हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर डे 2 के बायर्स यहाँ से निकल जाएंगे 100 यहाँ पे। डे 3 के हैं, क्वेश्चन डे 1 का पूछ रहा है। अब देखो मुझे पता है कि नंबर ऑफ बायर निकालने के लिए मैं एवरेज ही यूज कर सकता हूँ। तो डे 1 की मुझे एवरेज पता है कि 3 है। डे 1 और डे 2 की क्यूमुलेटिव एवरेज 3.1 है। इसको यूज करके हम डे 1 के नंबर ऑफ बायर्स, क्योंकि क्यूमुलेटिव एवरेज दे रखी है ना, तो हम वहां से नंबर ऑफ बायर्स डे 1 के निकाल सकते हैं। और उसके लिए मुझे चाहिए होगा डे 2 की एवरेज कितनी थी। क्यूमुलेटिव तभी आएगी ना, डे 1 और डे 2 की एवरेज जो है ये अगर वो हमारे पास होगी तभी क्यूमुलेटिव निकाल सकते हैं हम लोग। तो पहले देखना पड़ेगा डे 2 की एवरेज कितनी है। अब उसके लिए देखना पड़ेगा डे 2 में टोटल रेटिंग्स कितनी आई। देखो एक रेटिंग दी है 5 लोगों ने। ठीक है, तो 1 into 5, 5 रेटिंग यहाँ पे होगी। टोटल रेटिंग्स का टोटल 5 यहाँ पे हो गया। हमें एवरेज रेटिंग चाहिए ना, एवरेज कैसे आएगी, टोटल रेटिंग डिवाइड बाय टोटल कस्टमर्स। 10 लोगों ने 2 की रेटिंग दी है तो 20 यहाँ आ जाएगा। रेटिंग्स का टोटल रेटिंग यहाँ पे 20 आ गई, रेटिंग का टोटल यहाँ पे 20 हो जाएगा। ठीक है। और 5 लोगों ने रेटिंग 3 दी है तो 15 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, 3 3 3, 15 रेटिंग का टोटल यहाँ हो गया, 80 यहाँ हो गया, और 50 यहाँ हो गया। तो अगर मैं डे 2 की एवरेज निकालनी है, एवरेज ऑफ डे 2, अगर यहाँ लिख लें एवरेज ऑफ डे 2, तो देखो 80 50 130 130 और 20 150 और 130 और 20 150 और 20 170, 170 टोटल रेटिंग आ गई। डिवाइड बाय नंबर ऑफ कस्टमर्स कितने हैं, 5। ठीक है, 5 यहाँ पे हैं, और 10 यहाँ है, 15 और 5 20, 20 और 20 40, 40 और 10 50। तो नंबर ऑफ कस्टमर्स जो है 50 है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एवरेज निकल के आ रही है यहाँ पे वो 3.4 निकल के आ रही है। दिस इज द एवरेज ऑफ डे 2। ठीक है। अब देखो एवरेज ऑफ डे 2 आपको 3.4 दे रखी है। एवरेज ऑफ डे 1, एवरेज ऑफ डे 1 ये हमारे पास 3 की है। और जो क्यूमुलेटिव एवरेज है यहाँ पे, ठीक है, वो हमारे पास आ रही है दोनों दिनों की मिला के, वो 3.1 है। तो बेसिकली हो ये रहा है कि डे 1 की एवरेज और डे 2 की एवरेज का जो मिक्सचर है वो इनकी क्यूमुलेटिव एवरेज बन रही है। तो क्यूमुलेटिव एवरेज बेसिकली इनका मिक्सचर ही है ना एक तरह से। ठीक है, इनको इनको मिक्स किया हमने। और यहाँ पे मैं एलिगेशन लगाऊं तो यहाँ पे डिफरेंस लेंगे तो यहाँ 0.3 का बनता है और यहाँ 0.1 का बनता है। यहाँ से रेशियो जो आ रही है वो 3:1 आ रही है। ठीक है, तो ये आपका डे 2 की एवरेज है, ये आपकी डे 1 की एवरेज है। तो अगर रेशियो यहाँ 1:3 आ रही है, इसका मतलब अगर यहाँ पे टोटल डे 1 में, डे 2 में अगर टोटल कितने लोग थे, 30 और 40 और 50, अगर 50 लोग यहाँ पे थे। ठीक है, अगर यहाँ 50 थे, रेशियो अगर 1:3 है, तो यहाँ 150 होने चाहिए। राइट, यहाँ पे 150 लोग होने चाहिए, तभी रेशो 3:1 की बन पाएगी। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि डे 1 में कितने टोटल बायर्स थे। आंसर इज 150। ठीक है, तो इसको आप एलिगेशन से सोच सकते हो कि यहाँ पे टोटल 150 बायर्स थे।
ठीक है जी। अब सेकंड क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द डेली एवरेज रेटिंग ऑफ डे 3। अब डे 3 की बात हो रही है, डे 3 में कितनी एवरेज रेटिंग थी। ठीक है जी। अब डे 3 के लिए पहले देखना पड़ेगा कि कितने लोगों ने कितनी रेटिंग दी है। सो रेटिंग्स हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5। ठीक है, ये हमारी रेटिंग्स हैं, डे 3 की बात हो रही है। अब देखो, यहाँ बोला गया 100 बायर्स गेव अ प्रोडक्ट रेटिंग्स ऑन डे 3 में टोटल जो लोग थे वो 100 थे। मॉड ऑफ द प्रोडक्ट रेटिंग वाज 4 और 5। तो मतलब 4 और 5 रेटिंग सबसे ज्यादा बार दी गई है और इक्वल नंबर ऑफ टाइम दी गई है, तभी मॉड दोनों का सेम आ गया। नंबर्स ऑफ बायर्स गिविंग ईच प्रोडक्ट रेटिंग आर नॉन जीरो मल्टीपल्स ऑफ 10। तो हर जगह इन पांचों जगह पे जो नंबर्स आएंगे दे विल बी नॉन जीरो मल्टीपल्स ऑफ 10। तो 10 के मल्टीपल्स ही आ सकते हैं और कुछ नहीं आ सकता। ठीक है, सेम नंबर ऑफ बायर्स गिव प्रोडक्ट रेटिंग टू 1 and 2 एंड दैट इज हाफ द नंबर ऑफ बायर्स हु गिव द रेटिंग 3। तो यहाँ पे सेम लोगों ने ये रेटिंग दी है और ये नंबर 3 की रेटिंग देने वालों का हाफ था, तो 3 की रेटिंग दी है 2x लोगों ने। ठीक है, अगर यहाँ x और x है तो यहाँ पे दिया है 2x। सेम नंबर ऑफ बायर्स थे जिन्होंने इनको रेटिंग किया, एंड दैट नंबर इज, वो जो नंबर जो सेम नंबर है वो हाफ है किसका, जिन लोगों ने 3 की रेटिंग दी है। अब यहाँ 4 और 5 का नहीं पता, तो बट ये बराबर है, तो y और y मान लो, पता है कि y जो है वो x या 2x से बड़ा होगा, क्योंकि ये मॉड है तो ये सबसे ज्यादा रेटिंग 4 और 5 को मिली है। ठीक है जी। अब देखो, टोटल 100 लोग हैं, अगर 100 लोग मुझे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो अगर मैं मान लो सबको बराबर भी मान के चलूंगा तो सबको 20 20 20 हो जाएगा। ये तो पॉसिबल नहीं है ना, सब बराबर तो है नहीं। इसका मतलब 20 या उससे नीचे वैल्यू तो आ ही नहीं सकती यहाँ पे, इस केस में यहाँ पे वाई या 4 और 5 रेटिंग के लिए 20 या उससे नीचे के नंबर तो आ ही नहीं सकते। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या आ सकता है, यहाँ पे अगर 30 30 आता है, मान लो यहाँ पे 30 रखते हो, यहाँ पे 30 रखते हो, 60 यहाँ पे हो गया, बाकी बच गया 40। ये 4x = 40 है, तो यहाँ पे 10 10 20 हो सकता है, ये पॉसिबल है। दूसरा हो सकता है यहाँ पे 40 40 हो, अगर यहाँ 40 40 होता है तो 80 यहाँ आ गया, रह गया 20। 4x अगर 20 हो रहा तो ये 5 5 और 10 ही हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 5, यहाँ जो बन रहा है ये 10 के मल्टीपल्स नहीं बन रहे। इसका मतलब सेकंड केस इज नॉट पॉसिबल। तो सिर्फ पहला ही केस बनेगा आपके पास कि देर आर 10 people हु गेव रेटिंग 1, 10 हु गेव रेटिंग 2, 20 ने रेटिंग 3 दी, 30 ने 4 दी और 30 ने 5 रेटिंग दी है। नाउ क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट द डेली एवरेज रेटिंग। तो यहाँ पे देखो टोटल कितना आ गया, टोटल 10 लोगों ने एक रेटिंग दी है तो इसका टोटल 10 बन गया रेटिंग्स का। यहाँ पे रेटिंग का टोटल 20 हो गया, यहाँ पे 60 हो गया, यहाँ पे 120 हो गया और यहाँ पे 150 हो गया। तो रेटिंग्स का जो टोटल बन रहा है मेरे पास वो कितना हो गया, 30 90, 210 और 150 और ऐड करेंगे तो 360। एवरेज निकालनी है तो एवरेज कितनी आएगी, टोटल 360 है और नंबर ऑफ पीपल कितने हैं, 100 है। ठीक है, एवरेज जो आएगी दैट वुड बी 3.6। और क्वेश्चन ये पूछ रहा है एवरेज कितनी थी, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। थर्ड सेज व्हाट इज द मीडियन ऑफ ऑल द रेटिंग्स गिवन ऑन डे 3। तो डे 3 पे जो रेटिंग्स दी गई उनकी मीडियन वैल्यू क्या थी। देखो मीडियन, अब टोटल 100 लोगों ने रेटिंग करी है, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 100 लोगों ने यहाँ के रेटिंग की होगी। ठीक है, ऐसे करके। तो मीडियन मतलब अगर मैं सारी रेटिंग्स को, सारी वैल्यूज को अगर मैं इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाऊं तो जो मिडिल वैल्यू होगी दैट इज अ मीडियन। ठीक है, अब ये लोग हैं हम 1 2 3 4 दीज आर द पीपल। तो अगर मैं सारी वैल्यूज को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाऊं तो यहाँ पहले सारे वंस आएंगे। ठीक है, कुछ वंस आएंगे, फिर टूज आएंगे, फिर थ्रीज आएंगे, फोर्स आएंगे एंड फाइव्स आएंगे। तो मीडियन बेसिकली क्या होगा, मीडियन होगा जो 49 पहले 49 बाद में, जो 50th और 51st जो रेटिंग बनेगी आपकी 50th पर्सन। जब मैं सारी रेटिंग्स को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाऊंगा तो जो 50th रेटिंग आएगी और 51st रेटिंग आएगी, उनकी जो एवरेज होगी दैट इज अ मीडियन। ठीक है, तो जब मैं सारी रेटिंग्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाऊंगा तो सबसे पहले क्या आएगा, ये 10 रेटिंग्स आएंगी जो 1 की आएंगी। तो पहली 10 रेटिंग जो आएंगी 1 की आएंगी, 1 1 1 10 टाइम आएगा। ठीक है, 10 टाइम आएगा। फिर फिर 2 2 2 रेटिंग आएगी, 2 2 की रेटिंग आएगी, ये भी 10 बार आएगी। ठीक है ना, जब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओगे। फिर आप 3 3 की रेटिंग लगाओगे, ये 20 टाइम्स आएगी। तो इसका मतलब यहाँ तक 20 30 40, पहले 40 नंबर जब आप लिखोगे यहाँ पे, तो उसमें रेटिंग 1 2 3 आप कंज्यूम कर चुके होंगे। तो जैसे आप 41st नंबर लिखोगे, 41st नंबर पे आप लिखोगे 4, फिर 4 4 4 लिखते जाओगे। ठीक है, और ये आपको लिखना है टोटल 30 बार। तो दैट मीन्स
टिल 70th नंबर आप 4 ही लिख रहे होंगे, तो 41st नंबर पे जो 4 आया था वो 70th नंबर तक 4 रहेगा। इसका मतलब 50th वैल्यू जो रहेगी वो भी 4 होगी और 51st वैल्यू भी 4 होगी। ठीक है, तो इनकी एवरेज 4 बनेगी। सो अगर मीडियन आप निकालोगे तो मीडियन वुड बी 4। राइट जी। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द क्यूमुलेटिव एवरेज रेटिंग्स ऑफ डे 2 एंड डे 3। तो डे 2 और डे 3 की क्यूमुलेटिव एवरेज रेटिंग के बारे में क्या ट्रू है। और अगर आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट या ऑप्शन को ध्यान से पढ़ो तो यहाँ पे वो परसेंटेज चेंज पूछ रहा है, परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज पूछ रहा है क्यूमुलेटिव एवरेज में। ठीक है, फ्रॉम डे टू डे 3। चलिए, इसका मतलब मुझे, अब देखो मुझे इतना पता है कि डे 1 की क्यूमुलेटिव एवरेज 3 है, डे 2 की क्यूमुलेटिव एवरेज 3.1 है, और डे 3 की निकालनी है। अब डे 3 की क्यूमुलेटिव एवरेज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्यूमुलेटिव एवरेज क्या थी, डे 1 डे 2 डे 3 की टोटल एवरेज। ठीक है, तो डे 3 की क्यूमुलेटिव एवरेज, क्यूमुलेटिव एवरेज ऑफ डे 3 ये कैसे आएगी, ये आएगी डे 1 का, डे 1 की रेटिंग प्लस डे 2 की रेटिंग प्लस डे 3 की रेटिंग। ठीक है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ कस्टमर्स, टोटल जितने कस्टमर्स आएंगे। तो डे 1 पहले क्वेश्चन से मुझे पता है कि डे 1 में 150 लोगों ने रेटिंग दी थी और डे 1 की एवरेज 3 है, तो डे 1 की रेटिंग का टोटल हो जाएगा 150 इंटू 3। ठीक है, और डे 2 में मुझे पता है कि वो हमने सॉल्व भी किया था, रेटिंग का टोटल जो बना था वो 170 बना था। ठीक है, वो यहीं से दिख रहा है। इनको ऐड कर लो, 50, 80, 15, 25, इनको ऐड कर लो, 20, 20, 40, 90 और 80, 170। तो डे 2 की जो रेटिंग्स थी उनका टोटल 170 है। ध्यान ही रखना, यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है क्यूमुलेटिव एवरेज इज द एवरेज ऑफ ऑल द रेटिंग्स गिवन ऑन और बिफोर दैट डे। ठीक है, तो अगर मुझे डे 3 की क्यूमुलेटिव एवरेज निकालनी है तो मुझे डे 3 की रेटिंग का टोटल भी चाहिए होगा, डे 2 की रेटिंग का टोटल भी चाहिए होगा, और डे 1 की रेटिंग का टोटल भी चाहिए होगा। अब डे 1 की टोटल रेटिंग कितनी होगी, 150 लोगों ने रेट किया है और एवरेज मुझे बताया 3 है, तो रेटिंग का टोटल बनेगा 150 इंटू 3। ठीक है, और डे 2 का हमने ऑलरेडी यहाँ पे रेटिंग का टोटल निकाल लिया था, ये वाला, इसको ऐड करोगे तो ये 170 बन रहा है। ठीक है ना, और डे 3 का हमने यहाँ पे इसको भी ऐड किया था जब हमने ये 3.6 निकाला है। ठीक है, तो ये सारी 150, 120, 60, 20, 10 ये क्या था, ये डे 3 की रेटिंग्स का टोटल था। तो दिस वाज 360। अब इसको ऐड करोगे तो ये बनेगा 450 और 4653 बन रहा है ये। ठीक है, तो ये बन गया मेरे पास 980। तो जो ये क्यूमुलेटिव टोटल कहना चाहिए, नॉट एवरेज, ये क्यूमुलेटिव टोटल आ रहा है डे 3 तक का। ठीक है, अब जो क्यूमुलेटिव एवरेज है वो कितनी आ जाएगी, क्यूमुलेटिव एवरेज आ जाएगी आपके पास डे 3 की। अब वो आएगी 980 डिवाइड बाय, देखो टोटल लोग कितने हो गए, 150 पहले दिन थे, 50 दूसरे दिन थे, इनको ऐड करो, 10, 25, 10, 5 जो यहाँ बार डायग्राम में दे रखा है, 30, 40, 50 लोग सेकंड डे थे, 150 यहाँ पे है, 50 यहाँ पे, 200 हो गया, 200 और 100 लोग लास्ट डे थे, 300 लोग हो गए। इसको जब सॉल्व करोगे दिस विल बी अराउंड, जीरो कैंसिल हो गया, 32 इंटू 3 इज 96। तो और उसके बाद दो बच गया, तो 0.6 आएगा, एक जीरो और भी लगी है, तो 3.26 आएगा ये अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, दिस इज अप्रोक्सीमेटली 3.26। तो क्यूमुलेटिव एवरेज जो डे 3 की है दैट इज 3.26। ठीक है, अब हमें, अगर आप ऑप्शन देखोगे, ऑप्शन में ये बोला गया कि डे 3 की जो क्यूमुलेटिव एवरेज थी वो डे 2 से जो इंक्रीज हुई है दैट इंक्रीज वाज बिटवीन 5 to 8% या मोर देन 8%, या डिक्रीज हुई है या लेस देन 5%। ठीक है, ऑप्शन इस तरह से हमें दे रखी है। चलिए, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब मुझे यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, सेट हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे देखो, डे 2 की जो क्यूमुलेटिव थी दैट वाज 3.1, और डे 3 की जो क्यूमुलेटिव है वो है 3.26। तो जो इंक्रीज हो रहा है वो हो रहा है 0.16 का। ठीक है, परसेंटेज इंक्रीज चाहिए, तो परसेंटेज इंक्रीज जो होगा वो होगा 0.16 डिवाइड बाय 3.1 इंटू 100 करेंगे। अब इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करें तो ये बनता है 16 डिवाइड बाय 310,
तो बेसिकली मुझे देखना है 16 जो है 310 का कितना परसेंट है। अब अगर हम वैसे ही फ्रैक्शन को कंपेयर करें तो मुझे दिख रहा है कि 10% जो होगा 310 का, दैट वुड बी 31, विच मीन्स कि 5% जो होगा 310 का, दैट विल बी 15.5। तो जो 5%, 310 का अगर 5% निकालने जाओगे तो 15.5 होगा। ठीक है, और चाहे तो आप इसको भी इरेज कर दो, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, और ये वैल्यू जो है 16 आ रही है, तो जो ये परसेंटेज आएगी, दिस इज डेफिनेटली मोर देन 5%, 5% से ज्यादा तो है ही है। क्योंकि अगर यहाँ पे 16 की जगह पे 15.5 होता तो ये एग्जैक्टली 5% बनता। अभी ये 16 बन रहा है तो 5% से ज्यादा है। ठीक है, तो 5% से ज्यादा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता, लेस देन 5% तो हो नहीं सकता, डिक्रीज हुई नहीं है। अब देखना ये कहीं 8% से ज्यादा तो नहीं है। अब उसके लिए चेक करो 1%, 1% ऑफ 310 जो होता है वो हो जाएगा 3.1, 1% निकाल रहे हो तो। और 8% कितना हो जाएगा? अब 8% तो बहुत ज्यादा हो गया, ये 24.8 हो गया। ठीक है ना, तो हमें तो यहाँ 16 चाहिए था। तो अगर यहाँ पे 24.8 होता ना तो ये आपका एग्जैक्ट 8% बनता। ठीक है, लेकिन ये तो उससे काफी कम है, मतलब ये वैल्यू 8% तक तो नहीं है। तो इसका मतलब जो वैल्यू आ रही है, जो यहाँ इंक्रीज आ रहा है वो 5% से ज्यादा तो है, बट 8% से कम है। तो वो इंक्रीज 5% से लेके 8% के बीच में है। ठीक है, सो दैट इज गिवन इन द ऑप्शन 1। सो स्टूडेंट्स, ये सेट जो था ये मॉडरेट लेवल का सेट था। ठीक है, और ज्यादातर ये एवरेज बेस्ड सेट था ये वाला, जिसमें एवरेज का कॉन्सेप्ट ही यूज हो रहा है। और लास्ट क्वेश्चन के अंदर आप परसेंटेज इंक्रीज या परसेंटेज चेंज देख रहे हो। तो आई होप ये सेट सबको समझ आया, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया देन लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।